नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज बुधवार के दिन और कल की छुट्टी से ठीक पहले, जहां पर निफ्टी बैंक और साथ ही साथ निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी आज होती हुई दिखाई देगी। मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और कल जहां पर भारी बिकवाली का दबाव था वो अभी भी कायम है। इस समय अगर आप गौर करें तो 24,140 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ फ्लैट है। निफ्टी बैंक करीब 70 अंकों के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन रेशो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उसमें अंदाजा लगेगा कि ब्रॉडर मार्केट में क्या सिचुएशन उभर कर आ रही है। तो ब्रॉडर मार्केट करीब आधे % का करेक्शन दिखाता हुआ आज फिर एडवांस डिक्लाइन रेशो नेगेटिव साइड पर बैठती हुई दिखाई दी है। ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट की तस्वीर है। ऐसे में कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज बैंक कमजोर है, टाटा स्टील इस समय कमजोर पड़ता हुआ, रिलायंस और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी दबाव देखने को मिला है। दूसरी तरफ टीसीएस, एमएनएम, आईटीसी और एसबीआई जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर पॉजिटिव टिक्स देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल अब तक मार्केट की स्थिति है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रिटर्न्स बने वो आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे अगला पड़ाव क्या रहेगा, किस तरह के ट्रेड्स लेने हैं। अनफॉर्चुनेटली चारों की चारों -4% के आसपास ही दिख रहे हैं। तो आज मार्केट को कैसे पढ़े और क्या रिवर्सल की गुंजाइश है या नहीं, उस पर बातचीत होगी। और अगर रिवर्सल नहीं है तो क्या मंदी के सौदों पर फोकस किया जाए। आप तीनों का ही स्वागत है। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी कंसिडरिंग कल और आज में मार्केट में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है। कल अंदाजा नहीं था कि इतना मार्केट टूटेगा, पर टूटा जरूर और आज भी वो स्लाइड कंटिन्यू ही कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, लास्ट अगर 5-6 दिन से अगर देखें तो निफ्टी में जो फॉलोअप एक्शंस है वो दोनों साइड पे मिसिंग है। 24,400 के ऊपर क्लोज नहीं आ रहा और एट द सेम टाइम डाउन साइड में अगर देखें तो 24,000 के लेवल जो है होल्ड कर रहा है। सो आगे जाके भी मुझे लग रहा है ये 24,000 से 24,400 की जो रेंज है वो इंटैक्ट रहेगी। मोरलेस मार्केट थोड़ा जो चौपी रहेगा ये रेंज में। सो अप्रोच जो रहेगी वो एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक पे रहेगी। ओके, एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें समित। लेकिन क्योंकि वीकनेस दिख रही है और डर ये है कि मार्केट आगे थोड़ा सा और प्रेशर में आ सकता है, क्या मंदी के सौदों की तरफ बैठना चाहिए या फिर कुछ डिफेंसिव ही खेला जाए? गुड मॉर्निंग अर्षिता। यस, देखिए टेक्सचर तो मार्केट का उतना कन्विंसिंग नहीं है। कल भी हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे अराउंड 24,400 450 के आसपास, वहीं से हमने रिवर्सल देखा है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में भी देखें तो हम काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट कुछ ना कुछ तो सेंस करने की यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें लगता है एटलीस्ट लॉन्ग साइड पे आपको हाई बीटा स्टॉक्स में नहीं रहना है। अगर आप लॉन्ग साइड पे रहते हो तो डिफेंसिव जैसे आईटी में आज अच्छा ट्रैक्शन है उस पे फोकस कर सकते हो, या फिर सिलेक्टिवली जो जो स्टॉक्स में आपको थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, जैसे मेटल में वीकनेस है, पीएसयूज में थोड़ा वीकनेस है, तो उसमें आप सेलिंग साइड के पोजीशन यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ओके, तो थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है। विरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या आपको भी लगता है कि कुछ सेल साइड की पोजीशंस होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। अगर देखेंगे तो आज ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिल रहा है, पर देखें तो ऑलरेडी एक रेंज में, चौपी रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में इसे 24,000 और ये सब सपोर्ट्स है। तो मुझे लग रहा है ये आज इंटैक्ट रहेगा और यहाँ से थोड़ा पुल बैक हमें देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक में काम करेगा बेटर रहेगा। आईटी सेक्टर मुझे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। तो अगर पुल बैक आ रहा है यहाँ से तो मुझे लग रहा है आईटी इसमें मेजर होल्ड रहेगा। ओके, आईटी पर नजरें रहेंगी। ठीक है, तो आपके ट्रेड्स अब लेना शुरू करते हैं। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। विरल का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा और देखते हैं यहाँ पर नए ट्रेड्स क्या बनेंगे। तो विरल ने इनफैक्ट अपने ज़्यादातर ट्रेड से या तो प्रॉफिट बुक किया है या फिर एग्जिट किया है। श्रीराम फाइनेंस कल एग्जिट किया, हुडको कल एग्जिट किया, तेजस नेटवर्क्स में एग्जिट लिया, एक्साइड भी एग्जिट किया है कल, और आज सुबह में जो सेल साइड का ट्रेड इंडस टावर में लिया था वहां पर प्रॉफिट बांध लिया है। विरल, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है आज का? मेरा ओपनिंग ट्रेड आईटी सेक्टर से ही रहेगा। परसिस्टेंस मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है, बाय करने के लिए रहेगा। नीचे से देखिए तो एवरीडे इसका हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है और लग रहा है ऊपर में 4780 4790 ये सब क्रॉस करेगा तो अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में 4650 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 5000 के रहेंगे। 5000 के टारगेट के लिए एक मौका
परसिस्टेंट में 4600 के करीब आप स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। 1.25% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ, ये है बाय साइड का ट्रेड। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए अमित का पोर्टफोलियो। और अमित के केस में 2 स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। एक संवर्धन कल क्योंकि कल नंबर्स के बाद वो स्टॉक पूरी तरह से बिखर रहा था, और EIH में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। इन्होंने क्रॉम्पटन में कल हालांकि प्रॉफिट बुक जरूर किया था। अमित, आपका ओपनिंग ट्रेड आज का? जी, देखिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट नियर टाइम ऑल टाइम हाई के जोन के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। और कल के सेशन में भी काफी अच्छी सी स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, और आज भी अगर देख रहे हैं तो 405-400 के लेवल्स वो अच्छे से होल्ड कर रहा है। सो त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे 400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आगे जाके मुझे ऊपर में लग रहा है कि 450 के लेवल्स भी आ सकते हैं। ओके, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग 450 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक बाय साइड का ट्रेड रहेगा। कल से ही चीनी से जुड़ी हुई कंपनियों में एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, तो 450 टारगेट और 400 के आसपास का स्टॉप लॉस। स्टॉक है करीब 415 के करीब इस समय ट्रेड में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर एक बाय कॉल दिया। समित का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। समित के केस में एक तो मैक्रोटेक डेवलपर्स था, जहां पर इन्होंने प्रॉफिट कल बुक किया है 1309 के आसपास। वेल्सपन कॉप में एग्जिट किया, विजया डायग्नोस्टिक में भी एग्जिट किया है। ये है समित का ट्रेड। समित, आप नया सौदा क्या लेंगे? देखिए, अगर लॉन्ग साइड पे जाना होता तो हम IT में TCS के साथ जाते थे, बट ऑलरेडी वो स्टॉक में अच्छी खासी मूव आ चुकी है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। तो हम शॉर्ट साइड का यहाँ पे सौदा देखेंगे, जिसमें कोल इंडिया हमें लग रहा है कि वीकनेस दिखा रहा है। अगर लास्ट हम 10 मिनट की प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक में वॉल्यूम के साथ एक सडन हमने एक फॉल दिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे चैलेंज हो रहे हैं, तो कोल इंडिया हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे। 524 का स्टॉप लॉस होगा और 493 का इसमें टारगेट है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। कोल इंडिया वीक है, आगे क्रैक्स देखने को मिलेंगे 490 के टारगेट के लिए। 90 या 93 समेत? 93, ओके। 493 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट का ट्रेड है। 524 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो एक मंदी का ट्रेड आया है, एक तेजी वाला ट्रेड इस समय बना है। समय दूसरा ट्रेड इस समय आइडेंटिफाइड है या फिर कुछ टाइम लेना चाहेंगे आप? जी नहीं, यहाँ पे हम मेटल स्टॉक्स में वीकनेस देख रहे हैं, तो हम नेल्को के साथ जाना चाहेंगे। नेल्को इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ब्रीच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग या पेनेंट यहाँ पे फॉर्म होते दिख रहा है। तो यहाँ पे हम नेल्को के साथ शॉर्ट की सलाह देंगे, जिसमें 173 का स्टॉप लॉस रहेगा। और क्योंकि मेटल में ओवरऑल हमने वीकनेस देखा है लास्ट 1-1.5 महीनों में, तो इसमें ये और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो 200 डे एवरेज लगभग 158 के आसपास प्लेस्ड है, तो हम 158 के टारगेट के लिए नेल्को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह। 158 के टारगेट के लिए नाल्को में एक शॉर्ट का ट्रेड इस समय बन रहा है। 167 पर फिलहाल काउंटर कर रहा है ट्रेड, और 173 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। मेटल्स एज अ पैक पूरी तरह से इस समय बिखर रहा है, क्योंकि क्लियरली वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देखिए स्टेट्स अलग अलग माइनिंग एक्टिविटीज़ पर अपना टैक्स लगा पाएंगी। हालांकि ये टैक्स 2015 के बाद लगेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ना पेनल्टी ना इंटरेस्ट देना होगा, आप 12 साल की किश्तों में दे सकते हैं। लेकिन ये एक खबर जिसके लिए कंपनियां वैसे तैयार थीं, खबर आ चुकी है, तो एक नीजक रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते इनफैक्ट टाटा स्टील का एक बार स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि 3.5% का गहरा क्रैक है। आपको याद होगा जब कंपनी के मैनेजमेंट से 2 हफ्ते पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए हम पहले से इस तरह की टैक्स की तैयारी करके बैठे हैं। 17,500 करोड़ तक का अमाउंट अलग से रखा गया है, प्रोवाइडेड फॉर है। अब ना इस पे इंटरेस्ट लगेगा ना पेनल्टी लगेगी। आई एम रियली सरप्राइज्ड इतने गहरे रिएक्शन से। शायद यहाँ पर कुछ और डेटा पॉइंट्स निकल कर आएंगे कि एग्जैक्टली किस कंपनी को कितना टैक्स देना है। 2005 के बाद दरअसल ये रॉयल्टी या फिर वो टैक्स देने की ज़रूरत होगी। ज़्यादातर कंपनियों ने आई एम श्योर तैयारी कर रखी होगी, लेकिन इतनी गहरी मार क्यों पड़ रही है इज अ क्वेश्चन। समित, वेरी क्विकली टाटा स्टील पर एक व्यू देना चाहेंगे, क्योंकि बात करते करते ये 4% नीचे आ गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके पास वो अतिरिक्त पैसा रखा हुआ है, और इसी के लिए रखा हुआ था कि ये मामला कभी भी सामने निकल कर आएगा। यस, इनफैक्ट टाटा स्टील ही हमारे वॉच लिस्ट में था, बट क्योंकि उसमें शार्प ऑलरेडी फॉल आ चुका था, उसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं था, तो इसलिए हमने सिमिलर जिसका पैटर्न था नेल्को का, उसी के साथ हम गए हुए हैं। मेटल में हमें काफी ज्यादा वीकनेस लग रही है।
टाटा स्टील ने लगभग 1-1.5 साल के बाद उसका जो 200 एवरेज है वो कन्विंसिंगली यहाँ पे ब्रीच किया, तो कहीं ना कहीं इसमें ये वीकनेस के एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा लग रही है। तो मेटल्स में तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फिलहाल तो विद द शॉर्ट टर्म व्यू बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। बॉटम फिशिंग ना करे, थोड़ा बच कर रहें क्योंकि दबाव बन रहा है। उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु में जो माइंस है, ये सारे स्टेट्स दरअसल माइंस पर टैक्सेस वो या फिर रॉयल्टी लेवी करते हुए दिखाई देंगे। इन कंपनियों को वो देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में एक बहाना चाहिए था इन स्टॉक्स में शॉर्ट करने का। वो सरे तौर पर ये 4-4% क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली टाटा स्टील जैसे प्लेयर में। चलिए, ये एक हॉट खबर है तो इस पर आगे आएंगे। तो अगला ट्रेड क्या रहेगा वीरल, बताइए। आपने एक तो बाई साइड का परसिस्टेंट रखा है, दूसरा क्या होगा? कल मैं वेट करना चाहूंगा, सेकेंड हाफ में देखेंगे। ओके, वीरल वेट करेंगे। अमित, आपका क्या इरादा है, रुकेंगे या फिर ट्रेड है? ये है दूसरा ट्रेड है, और इनफैक्ट दूसरा जो है वो सेल साइड पे है। तो ओबेरॉय रियल्टी मुझे लग रहा है कि अंडर परफॉर्म करेगा। देखिए, जून महीने में रिकॉर्ड हाई देखने मिली थी और उसके बाद जो जितनी भी रिकवरी इसमें आई है वो शॉर्ट लिव्ड रही थी। लास्ट वीक भी इनफैक्ट अभी देखा जाए तो 1850 के लेवल्स नहीं सस्टेन कर पाया था, और अभी मोरलेस 1750 के नीचे भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ओबेरॉय रियल्टी का, ये कंटिन्यूड रहेगा। करंट मार्केट प्राइस पे सेल करके 1760 1760 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि 1600 तक का करेक्शन आ सकता है। 1600 तक टूट सकता है ये काउंटर, तो यहाँ पर प्रेशर गहरा आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल 2% नीचे है, शॉर्ट करने की सलाह ओबेरॉय रियल्टी में। चलिए, एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। साथ ही अनुपम रसायन के नतीजे आ गए। ये क्वार्टर थोड़ा सा फीका रहा है, कुछ प्रेशर्स वैसे भी इंडस्ट्री फेस कर रही है, लेकिन आउटलुक क्या FY25 में बेहतर होने के आसार है या नहीं, इस पर बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बात करेंगे अनुपम रसायन की, और ये क्वार्टर थोड़ा सा दबाव वाला रहा है। एबिटा में गिरावट देखने को मिली है। आप अगर आय देखिए तो 34%, मुनाफा भी 77% घटता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स में करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और 21% के आसपास आ गए हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या? डिप्टी CFO विशाल ठक्कर हमारे साथ है। विशाल जी, स्वागत है आपका। इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम इस समय कई केमिकल कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड ये एग्रो केमिकल वाला पेन परसिस्ट हुआ है। इसका कितना इम्पैक्ट Q1 में दिखाई दिया, और साथ ही क्या कुछ विजिबिलिटी है कि कब तक रिकवरी आएगी एग्रो केमिकल बिजनेस में? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, थैंक यू, आपने हमें आपके चैनल पे लिया। हाँ, जैसे आपने बोला कि एग्रोकेमिकल सेक्टर में आज दबाव है, और अगर आप देखेंगे तो जो पिछले हमारे जो कॉल्स थे उसमें हमने यही बोला था कि H1 हमारा वीक रहने वाला है, क्योंकि एग्रोकेमिकल में दबाव आप देख पाएंगे, और उसी का नतीजा आज आप देख पा रहे थे। तो ये तो हमारा ये मानना है कि H1 वीक रहेगा, H2 जो है वो आपका ग्रोथ दिखेगा जो हमारा, और उसके चलते आपको ये लग रहा है कि H1 और H2 दबाव, H1 दबाव, H2 ग्रोथ, नेट आप थोड़ा सा पॉजिटिव आप देख पाएंगे पूरा साल। थोड़ा सा पॉजिटिव, एक ग्राउंड ब्रेकिंग ईयर नहीं रहेगा, हल्का पॉजिटिव रहेगा। लेकिन H2 में अगर आप रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है डिमांड बेहतर हो रही है एग्रीकेमिकल साइड में, या फिर आपकी पॉलीमर फार्मा साइड पर कुछ पिकअप देखने को मिला है? क्योंकि मैं आपकी प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी, काफी कुछ टाई-अप्स आपने LOI साइन किए हैं। उसको चलो मैं आपको 2-3 भाग में कर देता हूँ। पहला है पॉलीमर और फार्मा की बात करें तो हाँ, वहां पे आप ग्रोथ देख पा रहे हो, और जो नए मॉलिक्यूल्स जो हमने लॉन्च की लास्ट ईयर भी, हमने टोटल 12 मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए थे, तो उसके चलते वो जो टोटल उनका रेवेन्यू है वो 25% से ऊपर हमारा ये साल का उसके ऊपर का रहना चाहिए। तो एक वो वहां से आएगा। दूसरा क्या होगा कि जो हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मिनिमम गारंटीज है, ऑफ गारंटीज है, तो वो जो है वो हमारा पुश हुआ है H2 एग्रोकेमिकल में, तो वहां से भी आप उसकी वजह से भी आप उसकी रेवेन्यू को देख पाएंगे। तो वो दोनों का मिल मिला के आप देखेंगे तो ये सेकेंड हाफ बहुत ही रोबस्ट रहना चाहिए, जिसके चलते आपका पूरा साल आपका फ्लैट टू पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके,
आपका प्रेजेंटेशन ये भी कहता है कि फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है एंड आई एम अज्यूमिंग ये जो टैनफैक का 26% आपने एक्वायर किया था वहां से वो लीड मिल रही है। रफली ये सेगमेंट आपके ओवरऑल बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में जवाब देना चाहूंगा कि टैनफैक के एक्विजिशन की वजह से क्या हुआ है कि जो उसमें फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग की रॉ मटेरियल होते हैं वो हमारे लिए अभी सुनिश्चित हो गए। उसके सुनिश्चित होने से क्या हुआ है कि कस्टमर को हमारे पे कॉन्फिडेंस है, तो जो प्रोडक्ट हमने लैब में डेवलप की थी वो आज हमारे पास उसका सप्लाई चेन हमने सुनिश्चित कर लिया है, जिसके चलते आज कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो 15% हमारा रेवेन्यू फ्लोरिनेशन से भी आना चालू हो गया है और हमारा ये मानना है कि ये नंबर आगे जाते हुए और भी बढ़ेगा। अगर आप देखें तो जैसे हमने जो एलओआई जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, अगर आप हिस्टोरिक अभी जो रिसेंटली 5 अगर देखेंगे उसमें 4 में फ्लोरिनेशन का केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और उसी चलते अगर आप देखेंगे कि पॉलीमर में भी बहुत सारे जो नए हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स है उसके अंदर फ्लोरिनेशन एक मोलारिटी होती ही है, तो उसके चलते ये पूरा अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिनेशन का हमारा ग्रोथ हम उसको बहुत ज्यादा देख पाएंगे। हमारा ये मानना है कि अगले 1 साल से 2 साल में वो 20 से 25% के ऊपर उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पोर्टफोलियो में हमें लग रहा है। तो यहाँ से फिर आपकी ऑर्डर बुक कैसे पॉइज्ड है, अगर उसका एक मुझे रफ एस्टिमेट दे सकें? आई बिलीव यू आर समवेयर अराउंड 8,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ Q1, ये कितनी और स्केल हो पाएगी? मैं ऑर्डर बुक पे बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं देना चाहूंगा, बट हाँ आज की तारीख में 8,900 के आसपास की हमारी ऑर्डर बुक है और अगर आप देखेंगे तो आज भी हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशंस चालू है हमारे कस्टमर्स के साथ और उसके चलते उसमें इजाफा होने की बहुत सारी गुंजाइश है, तो हम ये तो बोलेंगे कि आगे बढ़ेगा। और उसके जो मोनेटाइजेशन की भी बात करें तो अगर आप देखेंगे तो उससे अच्छा खासा हमारा रेवेन्यू आना चालू हो गया। आज की तारीख में भी इस साल भी हम अनुमान कर रहे हैं कि 20 से 25% हमारा रेवेन्यू जो है नए एलओआई और कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते आना चाहिए, तो ये हमारा अच्छा ग्रोथ रहेगा। आज का ही अगर हम लोग जो जितने एलओआई है उसको अगर हम फुल्ली कमर्शियलाइज कर लेते हैं और उसको फुल्ली रैंप अप कर लेते हैं तो 1400 से 1,500 करोड़ का रेवेन्यू आप प्रति साल आप देख पाओगे वहां से। तो ये एक व्याप है उसका, एक उसका जो आप पूरा ग्रोथ आप देख पाओगे यहाँ से। मेरा फाइनल क्वेश्चन मार्जिन्स पर है। जब आप कह रहे हैं कि H2 बेहतर होगा, मार्जिन्स में भी आपको विजिबिलिटी है बेहतरी की? क्योंकि ज्यादातर केमिकल कंपनियां वो चाइना डंपिंग की बात कर रही हैं, आपके लिए वो ही एक प्रॉब्लम एरिया है क्या? हमारे लिए ज्यादातर जो रेवेन्यूज है वो पास थ्रू कॉस्ट पास थ्रू के अंदर में आते हैं, तो ज्यादातर हमको वो इम्पैक्ट ज्यादा नहीं करता। आज अगर जो हमारा मार्जिन का कंप्रेशन है उसको अगर आप जो 2 भाग में विभाजित करिए तो एक है कि टैनफैक का मार्जिन, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो 21% जब आप बोल रहे हो तो वो कंसोलिडेटेड नंबर्स पे बोल रहे हैं। अगर आप मतलब स्टैंडअलोन नंबर्स पे चले जाएंगे तो मेरा EBITDA मार्जिन 25% एक क्वार्टर में रहा। उसका जो गिरावट का जो कारण है वो कारण यही है कि जो वॉल्यूम अगर आपके कम है तो आपकी जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसको पूरा स्प्रेड आउट करने का मौका नहीं मिलता है। जब आप अगर आप ऑप्टिमल वॉल्यूम पे चलेंगे तो पूरा आपका कॉस्ट को आप स्प्रेड आउट कर सकते हो, जो हम ये सेकंड आपने देख पाएंगे। और उसी के चलते हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सालाना जो हमारा प्रोजेक्शन है जो 25 से 27% का या 26 से 27% का जो मार्जिन है वो हम मेंटेन कर पाएंगे, ये हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ठाकर साहब एंड गुड लक फॉर FY25। तो H2 में कुछ रिकवरी की उम्मीद ज़रूर बनती दिखाई दे रही है, हालांकि ये Q1 और ये पहली छमाही ज़्यादातर केमिकल कंपनियों के लिए थोड़ी सी नरम ही साबित होगी। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे साथ हमारे जानकारों के ट्रेड्स आ चुके हैं, उसका फटाफट से रिकैप लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। सेल साइड की पोजीशंस यहां पर ली गई हैं। ओबेरॉय रियल्टी मंदी वाला ट्रेड, 1600 का टारगेट, 1760 स्टॉप लॉस है अमित के पोर्टफोलियो में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग लेकिन बाई साइड की तरफ इन्होंने रखा है, 450 का टारगेट है और 400 का स्टॉप लॉस। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो त्रिवेणी इनके लिए ज़्यादा रिटर्न्स कमा कर दे रहा है, जो मंदी वाला ट्रेड है वो भी करीब 0.26% तक के रिटर्न्स दे रहा है।
अब आएंगे वीरल के पोर्टफोलियो पर। एक जगह खाली रखी है, एक ट्रेड जोड़ा है, वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स का। 5000 का टारगेट, 4650 का स्टॉप लॉस है। दूसरी तरफ आप रिटर्न्स के लिहाज से देखें तो ये करीब 0.03% के रिटर्न्स दे रहा है। समित ने 2 शॉर्ट साइड के ट्रेड्स दिए, एक नैल्को 158 का टारगेट, 173 का स्टॉप लॉस। कोल इंडिया 493 का टारगेट, 524 का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई दिया है। और एक दूसरा ट्रेड तो शॉर्ट साइड की तरफ से बना ही हुआ है। यहाँ पर टाटा पावर 1% कमा कर दे रहा है, कोल इंडिया भी 1% से ज़्यादा की कमाई कर रहा है। ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा ट्रेड है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपके लिए देखते हैं क्या हाल है। तो नेगेटिव रिटर्न्स तो कायम है, लेकिन समित अब -2.94% पर, -3.14% के रिटर्न्स अमित के, और वीरल -3.83% के रिटर्न्स पर हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कोई भी बदलाव हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में करेंगे तो इसका एक अपडेट 1 बजे के कार्यक्रम में आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन आज के ट्रेड के लिए। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का आप व्यू।